मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा दुरुक सौभाग्य सम्मेलन में जायले पहली रायपुर हेलीपैड में पत्रकार मन ले चर्चा करत हुए कतकोन विषय में अपन बयान दीन। जैसन केंद्रीय मंत्री डाहर धर्मांतरण में कानून बनाए जाए मा किहिन मध्य प्रदेश के बेरा में धर्मांतरण कानून बने हैं। जेन धर्मांतरण होते ओमा तत्काल कार्रवाई घलो करे जाती। पाछू 15 साल में जतना चर्च बने हैं वो न पहली रिहिस न ओखर बाद। मध्य प्रदेश के समय से धर्मांतरण पे कानून बना हुआ है और उसको हम लोगों ने एज इट इज उसको अडॉप्ट किया हुआ है 2000 से। और जो भी जबरिया धर्मांतरण हो रहा है वहाँ कार्रवाई हो रही है। जो शिकायतें हुई उसमें भी कार्रवाई हुई। कुछ फर्जी भी शिकायतें हुई लेकिन कुछ सही शिकायतें हुई उसमें कार्रवाई हुई। और जहाँ तक कि गिरिराज सिंह तो इसके पहले एक आध बार और आए होंगे, लेकिन उसके समय में जितने चर्चेस बने हैं, भारतीय जनता पार्टी जब ये बात बोलता हूँ तो उसके तरफ से कोई बयान नहीं आता। ये 15 सालों में जितना चर्चेस बने हैं उसके पहले नहीं बना है ना उसके बाद नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी मेरे इस दावे का खंडन कर ले। मेरा स्पष्ट कहना है कि चर्च तभी बनेगा, पूजा स्थल तभी बनेगा जब वहाँ उसके मानने वाले लोग रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये है जितना धर्मांतरण 15 सालों में हुआ है उसके पहले न कभी हुआ था न अब हो रहा है। और सौभाग्य सम्मेलन बस्तर के हुए है ओखर बाद बिलासपुर दुरुक सौभाग्य संगठन काम लगातार जारी है। निगम मंडल के लोगन, सांसद, विद्यालय पार्षद सबों के मीटिंग हुआ थे। फिर अभी शुरुआत सौभाग्य ले हुए है, एकर बाद विधानसभा में जही। संगठन का काम लगातार चलते रहता है और मातृ संगठन के साथ साथ जितने भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके भी कार्यक्रम चलते रहते हैं। और चूँकि प्रभारी जी आई हैं और सभी उनके लिए तो नया ही कहा जा सकता है, तो सभी के साथ मिलना जुलना और सभी के विचार जानना और संगठन में जहाँ भी कमजोरी दिख रही है तो उसको निर्देश भी देने का काम, तो संगठन काम निरंतर चलते रहता है। और उसमें चूँकि अब चुनाव सामने हैं तो फिर एक बार सब साथियों को, नए पुराने सभी साथियों को, खासकर जो संगठन से जुड़े हुए हैं और जो विधायक हैं, निगम मंडल में हैं, पार्षद हैं, महापौर है, सबके साथ एक मीटिंग हो जाती है। अभी शुरुआत संभाग से की है, उसके बाद विधानसभा स्तर पे इसी महीने में हम लोग इसकी शुरुआत कर लेंगे। और एमएससी में स्वामीनाथन कमेटी ला प्रधानमंत्री डाहर लागू नहीं करवाए जाए मा सीएम के बयान में किहिन सवाल तो ये है कि हरियाणा के किसान अभी तक आंदोलन करत है। 5 साल में डिजिटल पेट्रोल, कृषि यंत्र, खाद के रेट कितना बढ़ गए है। स्पष्ट है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। हरियाणा किसान अभी आंदोलन कर रहे हैं, एमएसपी मिले, एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात ये है, पिछले समय आप याद करो 5 साल पहले मोदी जी की सरकार ने 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया था धान की कीमत, और अभी कितना बढ़ाया? 7%। उसमें कितना राशि कितना हुआ? 143 रुपया। मतलब 5 साल में डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, कृषि यंत्रों के भाव बढ़ गए, रासायनिक खादों के और दवाइयों के भाव बढ़ गए, लेकिन 5 साल पहले जितना बढ़ा था उतना भी नहीं बढ़ा है। हम तो उम्मीद कर रहे थे इस समय 300 रुपये के आसपास बढ़ेगा, क्योंकि 200 रुपये 5 साल पहले बढ़ाए थे, इस समय बढ़ेगा। लेते किसान विरोधी ये सरकार है, इस बात से स्पष्ट हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तलंघा न्यूज।